देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12, है ना। ये लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 8.3 से पहले। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल जो है थोड़ी टफ लग सकता है, पर मैं आपको बहुत सिंपली करके बताऊंगा ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। मतलब ये फॉर्मूला है ना, सर्वसमीका मतलब फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है ना, डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का tan थीटा, है ना। ये हमें लेके आना है, ठीक है जी। और इन्होंने कहा है कि किस फॉर्मूले का यूज करना है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर ये बात नहीं भी कहते तभी भी हम यूज करके तो सॉल्व करते, कुछ ना कुछ यूज करके, है ना। बस बात वही है ना। इस फॉर्मूले को यूज किए बिना ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसलिए कहा गया है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, है ना। क्या लिखा गया बच्चा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1, और यहाँ पे कितना लिखा गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। यही दिया गया है ना। मैं आपसे हमेशा क्या कह रहा था कि पहले साइन कॉस में चेंज करके तब सॉल्व करो। ये तो पहले ही साइन कॉस में है, क्या ही कर सकते हैं, है ना। जब ऐसा होता है तो आप ये देखा करो कि हमें लेके क्या आना है। हमें लेके आना है सेक और टेन की शक्ल में, इस शक्ल का चाहिए ना। तो हम इसको इस शक्ल का बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। कैसे बनेगा ध्यान समझिए। हमें सेक चाहिए और क्या चाहिए, टेन चाहिए। बात को ध्यान समझना। अगर मैं क्या करता हूं, ये जो अंश है और हर है उसमें मैं कॉस थीटा से भाग कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो कि टेन हो जाएगा। कॉस थीटा बटे कॉस थीटा 1 हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो उस रूप में आया कि नहीं आया, कुछ तो आया। तो ऐसे करते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, आप ये बात लिखिए, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। अंश और हर में किससे भाग कर रहे हैं, कॉस थीटा से, तो सबके भाग हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस 1 बटा कॉस थीटा। बात क्लियर है ना। ये है मेन बटा, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात समझो, हर सेम है कि नहीं है। तो कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा नीचे रहेगा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, जो था वही है ना। तो मैंने अपने से कुछ नहीं किया, जो मान है वो वही है ना। बस मैंने सिर्फ भाग करा है। अगर आप कुछ भी ऐसा सवाल में कर रहे हैं जिसकी वजह से मान चेंज नहीं हो रहा है तो आप वो कर सकते हैं। जैसे जो काम अपने अंश में किया वो सेम काम आपको हर में भी करना पड़ेगा, है ना। मान चेंज नहीं हुआ है। चलिए ये शकल किस में हो जाएगी बच्चा, tan थीटा। ये शकल माइनस का 1 और ये शकल जल्दी बताइए सेक थीटा। ये शकल tan थीटा, ये शकल +1 और ये शकल माइनस का सेक थीटा। बात क्लियर है ना। ऐसे करके चीज क्लियर है ना। अब ध्यान समझना। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे, है ना। मैं क्या करूंगा कि होता क्या है कि पहले जो वेरिएबल होते हैं, जो अक्षर वाले होते हैं, उनको साथ में लिखते हैं, अंक वाले को लास्ट में लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा और इस -1 को यहाँ पे कर लेंगे, है ना। और ये हो जाएगा tan थीटा। बस अब यहीं पे है मेन लॉजिक। यहाँ पे क्या है, मेन लॉजिक, जो कि आपको 5वीं सवाल में भी देखने को मिलेगा, चौथे का 5वीं, और मैं आपको इसमें भी बता रहा हूँ, है ना। याद रखो पहली बात, हमें क्या चाहिए, 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा, है ना। कहने का मतलब है कि ऊपर सिर्फ 1 बचा होना चाहिए, यानी कि ऊपर कुछ नहीं बचा होना चाहिए। बात क्लियर है, सुनो ध्यान से।
यानी ऊपर हमें कितना चाहिए, एक, मतलब ऊपर की शकल कट जानी चाहिए, है ना, कटेगा तभी तो एक बचेगा। अगर अब देखो ध्यान समझो, इस शकल में ये जो पूरी की पूरी जो शकल है ना, ये यानी ये जो पूरी की पूरी ये जो शकल है ना, ये है ना, इसको मैं खराब नहीं करता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये जो पूरी की पूरी शकल है ना, ये कटने वाली है। क्या करने वाली है, कटने वाली है। तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, जो काम करना है नीचे करेंगे। बात क्लियर है ना, समझिए, क्योंकि ये कटेगा तभी तो एक आएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1। हाँ या ना बोलो। अब यहाँ पे क्या है, tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस कितना है 1, और यहीं पे हम लगाएंगे एक छोटा सा बात। हमसे क्या कहा गया बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लगाइए 1 प्लस, इसी फॉर्मूले का यूज करने कहा गया है ना। अगर मैं आपसे कह दूँ इसको इधर लाऊं तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर का 1। तो क्या जहाँ पे 1 है मैं वहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोलो। जहाँ पे 1 है क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे मिटार के लिख दूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, तो किसी को आपत्ति बिल्कुल नहीं है। इन्होंने कहा था कि इस सरल समीकरण का यूज कर लिया, हमने कर लिया। देखते हैं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जी, क्या हो सकता है। चलिए अगली लाइन देखिए, है ना, ऊपर क्या है बच्चा, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1। अब ध्यान समझो, ये क्या है, tan थीटा माइनस का सेक थीटा, और कोई बच्चा कहेगा सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो कोष्टक में लिख लीजिए फटाफट से, सेक थीटा प्लस tan थीटा एक कोष्टक में, और फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा एक कोष्टक में। बात क्लियर है ना, ध्यान समझना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। ऊपर की शकल क्या है, ऊपर की शकल है tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये कटने वाला है, इसको छोड़ दो, है ना, इसके साथ कुछ नहीं करना, -1। मुझे एक बात बताइए, यहां से हमें कॉमन करना है, क्या करना है, यहां पे है tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे क्या है सेक थीटा माइनस का tan थीटा, उल्टा हो गया है। क्या हो गया है, अगर मैं यहां से माइनस बाहर कर लूं, क्या कर लूं, तो ये माइनस बाहर होगा, मतलब एकदम बाहर हो जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है ना। आप सोचो ऐसा लिखा है, इसे 2 गुणे ऐसे माइनस से ऐसे लिख देता हूँ, हाँ या ना, ठीक है। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि ये हमें b माइनस ए होना चाहिए तो काम हो जाता। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, इस माइनस को यहाँ भी तो कर सकते हैं, जैसे ये एक चीज़ गुणे में है तो हम सबसे पहले कर सकते हैं। बात वही कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं क्या करूँ, इस यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो क्या बचेगा, पहले लिख लेता हूँ ना, tan थीटा माइनस का सेक थीटा। चलिए अगर माइनस बाहर करूँगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस, नहीं ये पहली बात तो पहली बात है ना, इसके साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये माइनस बाहर हो गया। तो जब ये बाहर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये जो है ध्यान समझो ना, जब हमने इस माइनस को क्या कर लिया बाहर, तो ये जो है कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि tan थीटा और माइनस कितना हो जाएगा, सेक थीटा। हाँ नहीं आया, चलो एक लाइन मैंने छोड़ा ना, उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, पर मैंने सोचा कि आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, है ना, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, जैसे था वैसे लिख लेते हैं ना, सेक थीटा और कितना हो जाएगा प्लस tan थीटा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, समझो ये सिर्फ गुणे में है ना, गलती से अलग अलग माइनस समझ लेना। यहाँ से हमने कर लिया माइनस बाहर, अगर हमने माइनस बाहर कर लिया तो क्या हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में, ये सेक किस में हो जाएगा, माइनस में, और जो tan वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। पर ये जो माइनस है ये सिर्फ इंटो में, किस में है, इंटो में, गुणा में। अब क्या ये चीज गुणा में, इस माइनस को एकदम यहाँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, क्योंकि गुणा में है। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1, ये हो गया tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये माइनस कहाँ पे आ गया, ये माइनस आ गया यहाँ पे, है ना। बात क्लियर है ना, ये माइनस कहाँ पे आ गया, सॉरी, ये जो माइनस से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये जो पहली बात है इसके साथ मैंने कुछ नहीं करा, सेक थीटा प्लस क्या है
टेन थीटा। अच्छा इसको आगे पीछे लिख सकते हैं कि नहीं, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब देखो टेन थीटा माइनस सेक यहाँ पे भी है और ये यहाँ पर भी है, तो क्या कर लेंगे कॉमन, टेन थीटा प्लस, मैंने कहा थोड़ी अच्छी सवाल है। अगर हम टेन थीटा प्लस सॉरी माइनस, अगर इसको हम कॉमन करते हैं, है ना, इसको कॉमन करते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस, और यहाँ से क्या बचेगा सेक थीटा, क्वेश्चन लेता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बात क्लियर है जी, बात क्लियर है। चलिए ध्यान से बात को समझिए। अब हम क्या करते हैं, अच्छी सवाल है ठीक है, थोड़ी कंफ्यूज मत होना, ऊपर से माइनस कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन कर लेंगे, ध्यान समझना। अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन करेंगे तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, ये किस में हो जाएगा माइनस में, ये किस में हो जाएगा प्लस, है ना। नीचे हमारे पास क्या है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, और यहाँ पे क्या बच्चा है 1, ये क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। तो क्या जो ये है क्या वो यही नहीं है, ये कोष्टक के अंदर चेक करो, 1 प्लस में है कि नहीं है, 1 प्लस में है, सेक माइनस में है, टेन माइनस में है, बस थोड़ा आगे पीछे लिखा गया, इससे क्या हुआ ये कट गया, ऊपर क्या बचा माइनस एक, अरे नहीं माइनस भी है, और यहाँ पे क्या बचा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। पर हमें चाहिए क्या था, हमें सेक पहले चाहिए था टेन बाद में चाहिए था, है ना। ऐसे नीचे से माइनस कॉमन कर लेते हैं, नीचे से क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं। अगर हम नीचे से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बच्चा माइनस, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस सेक। लो भाई पता नहीं यूट्यूब वाले बच्चों को दिख रहा होगा कि नहीं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/, ये क्या हो जाएगा पहले सेक थीटा लिख लेंगे और फिर बाद में ये है राइट हैंड साइड। ये है सवाल, ऐसी सवाल आती है तब मजा आता है करने, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बड़ी प्यारी सवाल है।